बात करेंगे मध्य प्रदेश के दल बदल की। दल बदल के खेल में मध्य प्रदेश का नाम अब काफी बुलंदियों को छू रहा है। एक समय कांग्रेस की सरकार को गिराने के काम में दल बदल ही मुख्य हथियार के रूप में सामने आया था। ऐसे में अब कांग्रेस के बरगद के गिरने की संभावना जताई जा रही है। यानी कमलनाथ को लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके कयास काफी दिनों से लगाए जाने लगे थे कि जब कमलनाथ ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और उसके बाद सीधे दिल्ली का रुख कर लिया। गौरतलब है कि पिछले एक महीने में कमलनाथ 3 बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद कमलनाथ ने साफ किया था कि वो तो छिंदवाड़ा के विकास की बात करने गए थे। इसी बीच मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के बयान ने एक बार फिर कमलनाथ के बीजेपी में जाने की बात को बल दे दिया है, जब उन्होंने कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले होने की बात कही। सर, कमलनाथ जी का चल रहा है, बीजेपी में आने का अटकलें चल रही है। ये तो उसके बारे में उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। यहाँ तो दरवाज़ा खुला हुआ है हर व्यक्ति को जो देश की तरक्की चाहता है, उसका भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथों से स्वागत करने के लिए तैयार है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच झाबुआ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस में भगदड़ मचे होने की बात कहकर तंज कसा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बोले कि लूट और फूट यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। तो सुनिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेताओं को लेकर क्या कुछ कहा। उन बेचारों की मुसीबत तो है जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं, उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है। सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी मची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धंसेगी। तो चर्चाओं का बाजार तो गर्म है, लेकिन क्या कुछ होगा इसमें देखने वाली बात होगी, इंतजार करने वाली बात होगी। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजय शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। तो वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले मैं संजय शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। संजय जी, कमलनाथ जी की बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है बाजार में, और इसी बीच में अब एक डिप्टी सीएम का बयान भी खूब सुर्खियां आज बटोर रहा है। कमलनाथ जी का स्वागत कर रहे हैं बीजेपी में। ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि कमलनाथ जी स्वयं इस बात का खंडन कर चुके हैं कि ये मीडिया के द्वारा बनाया हुआ जो अफवाह है, और उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री या मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मची और उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि कमलनाथ जी अगर देश का विकास चाहते तो भाजपा में स्वागत है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास देश का नेतृत्व या देश में कार्य करने के लिए कोई भी सोच वाला नेता कोई भी नहीं बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से कांग्रेस में या अन्य दलों के साथ जो आए हुए नेताओं के भरोसे पूरी तरह से सत्ता चला रही है, ये भी पूरा देश देख रहा है। जो अजित पवार के ऊपर 7,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगता है और ईडी उसके ऊपर घेराबंदी करती है, और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो है एनसीपी को तोड़ते हैं तो वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये भी देश का युवा देख रहा है, देश की जनता देख रही है। रहा सवाल कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी विकास पुरुष है। यह जो है उप मुख्यमंत्री के बयान से ही प्रमाणित हो रहा है कि उन्हें देश का विकास करना है तो भाजपा में आए, क्योंकि उनके पास विकास की सोच वाला कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ये सुबह उठते हैं और शाम तक सत्ता की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है कि कैसे विधायकों को तोड़ना, कैसे सत्ता जो हमारे हाथ में जनता ने जनादेश ने दिया, उस जनादेश को तोड़ फोड़ करके वापस सत्ता कैसे हासिल करना, इसके उधेड़ बुन में लगी रहने वाली भारतीय जनता पार्टी इस तरह के नेताओं को ढूंढती है कि जिनके माध्यम से वो देश को चला सके। आप इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में उठा के देखें। तो यानी कि संजय जी आप ये कह रहे हैं कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, कमलनाथ जी की बीजेपी अपना विकास चाहती है, इसलिए कमलनाथ जी को इन्वाइट कर रही है।
भाई बीजेपी अपना विकास के साथ, उनके पास विकास की योजना नहीं है। कमलनाथ जी का कद वो है जो कि विकास पुरुष के नाम से कहलाए जाते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर मेट्रो के सपना उन्होंने आज पूरा हो रहा है। वो कमलनाथ जी की सोच थी, उन्होंने उसके भूमि पूजन करा। महाकाल कॉरिडोर जो है वो 300 करोड़ दे के पंडित पुजारियों को पहले कैबिनेट बैठक में बुलाकर उन्होंने महाकाल कॉरिडोर का जो है उन्होंने भूमि पूजन किया और उसकी संकल्प लिया और उसकी परिकल्पना की। रामगमन पथ का निर्माण किया। पहली कैबिनेट बैठक के पहली शपथ के बाद पहले बैठक के अंदर पहले साइन किसानों की कर्ज माफी के किए। 27 लाख किसानों का कर्ज भी माफ किया। यह जो हस्ताक्षर की आज बताया कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, ये स्वयं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ये बताने की स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का कौन सा इन्होंने हिस्सा अभी तक साइन करा है। इतनी कैबिनेट बैठक हो गई। यह सिर्फ ध्यान बांटने की राजनीति है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ने के लिए भाजपा द्वारा चलाया गया कुचक्र है। जबकि कमलनाथ जी स्वयं इस बात का खंडन कर चुके हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार जारी करेगी। उस अनुसार प्रक्रिया के अनुसार कमलनाथ जी को जब भी टिकट की घोषणा होगी कमल और नकुलनाथ जी की घोषणा होगी, नकुलनाथ जी लड़ेंगे और मैं कांग्रेस के लिए लोकसभा का प्रचार करूंगा। ठीक है संजय जी, लौटूंगी आपके पास। एक प्रतिक्रिया बीजेपी की भी ले लेते हैं। प्रेम व्यास जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम व्यास जी, देखिए आज डिप्टी सीएम ने जो बयान दिया वो आपने भी सुना कि वो स्वागत कर रहे हैं कि अगर आते हैं तो खुले दिल से उनका स्वागत है। लेकिन एक वक्त विधानसभा चुनाव का दौर भी था जब बहुत उन्हें कमलनाथ जी को खरी खोटी सुनाई। अब बीजेपी पॉजिटिव संकेत दे रही है कांग्रेस के लिए। देखिए सविता जी, दो चीजें हैं। जैसे मेरे काबिल मित्र ने कहा, मुझे तो इनकी बात की शैली से ही समझ में आ रहा है कि कितनी टूट फूट कांग्रेस के अंदर चल रही है और कितनी पीड़ा हो रही है इनको। और दूसरा, दो चीजें होती है, एक तो बातें हाथी पाई है और बातें हाथी पाओ। ये पूर्व में चलता था कि बातों से ही हाथी मिल जाता और बात ही अगर गलत हो गई तो हाथी के पांव के नीचे भी धरा दिया जाता है। और दूसरा, हम तो राम के सम्मुख चलते हैं। राम जी ने कहा था कि शरणागतु चेत अजित निज अनित अनुमानी तेनर पावर पापमय तीनही विलोकत हानि। तो जो शरण में आएगा निश्चित रूप से उसको शरण देंगे। और मेरे काबिल मित्र, जैसे प्रश्न कमलनाथ जी से पूछा था वैसे ही मुख्यमंत्री जी से पूछा गया कि भैया कमलनाथ जी अगर आएंगे तो आप स्वागत करेंगे कि नहीं। तो उन्होंने हमारी जो रामराज की प्रथा है उसके तहत जवाब दिया कि जो भी आएगा भारतीय जनता पार्टी में, जो भी रामादल के साथ आएगा, जो भी विकास की राजनीति में विश्वास रखेगा, उसका हम स्वागत करेंगे। और पूर्व में जो टूट फूट हुई थी, जैसे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे जयवीर शेर जी, उनका टैलेंट हंट में कांग्रेस ने सिलेक्शन किया था, वे छोड़कर चले गए। गुलाम नबी आजाद जी छोड़ के चले गए। कपिल सिब्बल जी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ लिया। सुनील जाखड़ जी पंजाब कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नाम था, वे छोड़कर चले गए। अश्विन कुमार जी 40 साल तक कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन अपनी रीति और नीति को कांग्रेस आज भी बदलने का प्रयास नहीं कर रही है। और शीर्ष से लेकर अर्श तक टूट फूट की जो जिम्मेदारी है स्वयं कांग्रेस की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनके भरोसे 2 बार पंजाब में सरकार बनाई, वे छोड़कर चले गए। आरपीएन सिंह और इसके पूर्व विधानसभा चुनाव के पूर्व में कई स्टैंडिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे। तो सविता जी, जो मुख्य जो कारण है वो विकास का है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। प्रेम जी विकास की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। देखिए कांग्रेस भी यही कह रही है कि बीजेपी विकास की बात कर रही है, लेकिन विकास पुरुष कमलनाथ हैं, इसलिए उनको चाहती है कि वो शामिल हो जाएं। नहीं, मैंने आपसे इसीलिए दोनों बातें कही कि जो विकास करना चाहता है, कांग्रेस में रह के विकास करना तो संभव है नहीं। कांग्रेस में रह के विकास ही होता है कि एक सांसद पकड़ाता है और 300 से 400 करोड़ रुपए पकड़ाए जाते हैं। तो आप मान रहे हैं कि कमलनाथ जी विकास पुरुष है? आप कह रहे हैं कांग्रेस में रहकर ये जरूरी विकास की बातें नहीं की जा सकती। आप मान रहे हैं कमलनाथ जी विकास पुरुष है? जी, जो विकास का संप्रेषण करेगा, जो विकास करना चाहेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। हमारे विकास के साथ में जुड़ के विकास कार्य होगा। जैसे मैंने बताया ना कि कांग्रेस में रह के विकास कार्य तो संभव है नहीं। अब इन्होंने बताया था कि पूर्व में कर्ज माफी, अधूरी कर्ज माफी हुई, उसके बाद 49,000 करोड़ रुपया देना पड़ा बिना ब्याज के, तब जाके किसानों की स्थिति सुधरी। और उसके समय पर बजट का बहाना बना के, पैसों का बहाना बना के वे मना करती रहे। हो सकता है उनकी विकास को लेकर दृष्टिगत इच्छा हो, पर जो शीर्ष की राजनीति है उसके तहत वे विकास कार्य नहीं कर पाए। और शीर्ष नेतृत्व तो क्या कह के गया था, मैं मेरे काबिल मित्र को याद दिलाना चाहता हूं, 7 दिन में कर्ज माफी नहीं हुई,
तो हम मुख्यमंत्री बदल लेंगे। देखिए, उसके बाद इसलिए मैं कितने- आपसे फिर से वही सवाल रिपीट कर रही हूँ प्रेम जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस में रहकर विकास जरूरी नहीं है, आप लोग मान रहे हैं कि कमलनाथ जी विकास पुरुष हैं, विकास करना जानते हैं, विकास वो करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बीजेपी ने उन पर आरोप लगाए थे, कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, ये भी सभी को विदित है। ऐसे में आप मान रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, कमलनाथ जी विकास करना चाहते हैं, विकास पुरुष हैं? देखिए, मैंने यही कहा कि विकास की अगर इच्छा है तो हमारे साथ सम्मिलित हो जाएं। अब हमारे साथ तो जो भी सम्मिलित होता है निश्चित रूप से विकास प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ना, संपूर्ण देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है, वे पूर्व से अगर कांग्रेस में उसमें कुछ नेता थे तो वो भी विकास में अग्रसर हुए। तो रीति और नीति का फर्क है मुख्य। हमारी रीति और नीति के तहत अगर कोई हमारे साथ आता है तो निश्चित रूप से विकास पथ पर अग्रसर होता है, और कांग्रेस की रीति और नीति के तहत अगर कोई जाता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में अग्रसर होता है। निश्चित रूप से 3-3, 400 करोड़ रुपए पकड़ाते। और पूर्व में ये जो कह रहे थे कि इस तरह से ये पकड़ा है, वो आप लालू जी कब कन्विक्ट हुए? आप बताइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जब गिरी, अगले दिन प्रधानमंत्री जी खड़े थे, आप बताइए वो कब हुए? पूर्व में आरजेडी पे आरोप लगे, वो कब हुए? इसके पूर्व में कई बार बोफोर्स घोटाला, ऐसे कई घोटाले। वो तो स्वयं जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी भी नहीं, कोसों दूर तक उसका वजूद नहीं था, तब से लेकर अभी तक 70 बार कांग्रेस टूट चुकी है। और कांग्रेस के टूटने का कारण यही है कि कांग्रेस में रहकर एक तो व्यक्ति अपनी सोच को, अपने विकास को अग्रसर नहीं कर सकता। हम आमंत्रित करते हैं सभी को कि वे अपने विकास मॉडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में प्रदर्शित हो, और उनके विकास मॉडल के तहत भी अगर संपूर्ण भारत का विकास ठीक है संभव प्रेम है जी, एक तो हम प्रतिक्रिया में रमेश जी की भी ले लेना चाहती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी भी बने हुए हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं डिप्टी सीएम के इस बयान को? क्योंकि जिस तरीके से बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी बाजार में कि कमलनाथ जी की संकेत ऐसे मिले हैं कि संभावना है बीजेपी में वो शामिल हों, क्योंकि कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की थी। मुलाकात के बाद दिल्ली भी गए, हालांकि दिल्ली के बाद वो कुछ बदले जरूर नजर आए, लेकिन जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम उनका स्वागत कर रहे हैं, क्या कहेंगे इन अफवाहों को? मेरी दृष्टि में ये अभी चर्चाएं हैं जी। और इन चर्चाओं को बल वो पिछली घटना से मिला था कि जब कमलनाथ जी की राहुल गांधी जी से भेंट हुई तो ये मीडिया में ये आया कि उन्होंने त्याग पत्र की पेशकश की है और नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। इसका बिल्कुल अधिकृत तरीके से जो उनके प्रेस प्रवक्ता है कमलनाथ जी के, उन्होंने इसका खंडन किया कि नहीं, कोई त्याग पत्र नहीं दिया और वो पद पर बने रहेंगे। लेकिन उसके अगले ही दिन या 2 दिन बाद उनको बदल दिया गया था। और जिस तरीके से नए पदाधिकारी कांग्रेस में बने तो कमलनाथ जी चार्ज ग्रहण कराने के अवसर भी नहीं आए, वहां से ये सारी की सारी चर्चाएं चलती चली जा रही है कि कमलनाथ जी छोड़ सकते हैं, उनका कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। दूसरी बात जहां तक आती है, कमलनाथ जी के भाजपा नेताओं से व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अब जैसे वर्तमान में भी अगर उनके राजनाथ जी से बहुत अच्छे संबंध है, भूपेंद्र यादव जी से अच्छे संबंध है, मध्य प्रदेश में नरेंद्र तोमर से अच्छे संबंध है, प्रहलाद पटेल से अच्छे संबंध है, तो इन संबंधों के तहत जो है तो अगर ये चर्चाएं चल रही हैं। एक बात जो मैं उस बात को बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं मानता कि उनकी चूंकि मुख्यमंत्री जी से 3 बार बातचीत हुई, क्योंकि इस तरह की चर्चा अलग होती है। जिनको पार्टी छोड़ना होता है, आना होता है, वो अलग विधान होते हैं। तो फिर ये कमलनाथ जी के भाजपा से संबंध के मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। जब यहाँ मेट्रो की लाइन आई, उन्होंने बाबूलाल जी गौर मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, वो कमलनाथ जी सेंट्रल में मिनिस्टर थे। बाबूलाल जी गौर ने कमलनाथ जी से ही वो मेट्रो, उसका श्रेय जाता है दोनों के बीच में। फिर सरकार भाजपा की भी रही, छिंदवाड़ा की कोई योजना में कोई गतिरोध नहीं आया। जो उनकी परियोजनाएं थी वो फंड बाकायदा छिंदवाड़ा के लिए सहमत हुए हैं, स्वीकृत हुआ है। तो उनके संबंध जो है वो भाजपा में है। अब दूसरा आप सवाल आता है कि वो भाजपा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं थोड़ा बहुत उनका खींचतान जो कांग्रेस के भीतर है, जिसकी वजह से इन संभावनाओं में बल मिला। अब वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। क्योंकि रमेश सर, एक बयान भी उनका काफी सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया था, जब उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। ये बयान भी काफी सुर्खियां बटोरा था। हाँ, निश्चित रूप से। उसकी वजह क्या है कि उसका कारण एक उनका बयान देने का ये है कि चूंकि वो कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ नेताओं में से माने जाते हैं। 1970 आपातकाल के दौरान वो संजय गांधी जी की जो कोर टीम थी वो उसके सदस्य हुआ करते थे। अब ऐसी स्थिति में उनको लेकर के कांग्रेस के नए लोग अगर कुछ टिप्पणी करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको थोड़ा सा खराब तो लगेगा ही। तो इसी तरीके, लेकिन मुझे थोड़ी सी संभावना व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसकी कम दिखती है। हालांकि इस समय पूरे
माहौल बना हुआ है पूरे देश में, तो प्रमोद कृष्णन जी ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। तो ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है संभावना कम है, लेकिन अगर फिर भी आ जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हमको इस पर वेट करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा। एक बार फिर से हम संजय जी की तरफ बढ़ेंगे। संजय जी, एक दौर वो था जब शिवराज जी भी मुख्यमंत्री थे और कमलनाथ जी के भी उनसे संबंध थे, लेकिन इतनी मुलाकातें संभावनाएं हैं कि नहीं हुई हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, एक ही महीने में 3 मुलाकात हुई, और न सिर्फ मोहन यादव से मुलाकात हुई उनकी नरेंद्र सिंह तोमर से, प्रहलाद पटेल से, कैलाश विजयवर्गीय से, तमाम नेताओं से लगातार उनकी मुलाकात हुई। और ये मुलाकातें तब थी जब उन्हें दिल्ली जाना था, यानी कि दिल्ली जाने के ठीक पहले। और फिर उनका बयान भी सुर्खियां बटोरा कि कोई भी किसी भी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। इन मायनों को आप इन मुलाकातों के मायनों को क्या निकालेंगे? कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो भी अफवाहें हैं मेरे मामले को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर मीडिया के द्वारा चलाई जा रही, मेरे द्वारा कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। और कोई दल में जाता है, वो नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने सवाल, जब कोई पत्रकार ने पूछा था, उसका जवाब दिया था कि कोई किसी के बंधन में नहीं है। ये भी स्पष्ट है। कमलनाथ जी बहुत सीनियर नेता है, 40 साल का उनका संसदीय जो अनुभव है। 1980 में वो छिंदवाड़ा से पहली बार सांसद बने हैं, और उनकी जो विकास की गाथाएं पूरे प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में भी उनके संबंध है। उनके वो बेदाग उनका जो है कार्यकाल रहा है। बाबूलाल जी गौर हुआ, कोई भी, उन्होंने बगैर कोई पक्षपात के देश के विकास के अंदर नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र में मंत्री रहते हुए रखी है। और 15 महीने के कार्यकाल के अंदर जो एक ब्लूप्रिंट उन्होंने मध्य प्रदेश में विकास का दिया था, आज की जो मोहन सरकार है आज भी उसी ब्लूप्रिंट पे चल रही है। इनके खुद के संकल्प पत्र का एक भी संकल्प इन्होंने साइन नहीं करा है। ये तनख्वाहें नहीं बांट पा रहे हैं, ये कोई भी मैनेज नहीं कर पा रहे, किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं मैनेज नहीं हो रही है, सिर्फ भूमिकाएं बना रहे हैं, ध्यान बांटने की राजनीति कर रहे हैं। कमलनाथ जी का कांग्रेस में बहुत सम्मान है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता माने जा रहे कमलनाथ जी, और कार्यकर्ताओं का उन पे बहुत विश्वास है। और उनके द्वारा किसी तरह का इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया जाए कि जिससे यह प्रतीत हो कि वो किसी तरह से दल को बदल रहे हैं। उनके अगले 3 दिन के आप ट्विटर उठा के देख लें, उस पर पूरा उन्होंने कांग्रेस का इतिहास के संबंध में और कांग्रेस के लिए ही बात कर रहे हैं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। यह जो भारतीय जनता पार्टी का ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी का नाम लेकर किस तरह से क्यों मुद्दा बना रही है, क्यों मध्य प्रदेश में ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है। इनसे कल 20 नगर निकायों के इनसे तनख्वाह नहीं बट रही है, ये पैसे किसी तरह से योजनाओं में दे नहीं पा रहे हैं। जो ब्रिज 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए, वहां ये 10-10 साल हो जा रहे हैं, उसके 3-3 गुना राशि बढ़ गई, 6-6 गुना राशि बढ़ गई। ये पैसे नहीं दे पा रहे, प्रदेश पूरा कर्ज के। लेकिन संजय जी, आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, वो भी ऐसा ही कह रहे हैं। कांग्रेस महासमुद्र है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कद का नेता तो नहीं हूं, परंतु मैं एक सवाल जरूर करता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो केंद्र में मंत्री बैठे हैं और जो स्टेटों में मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं या आयातित? उसमें नेता कितने हैं पहले ये तो बता दें। क्यों जरूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस या अन्य दल के जो काबिल नेता उनको लेकर सत्ता चलाने की? क्योंकि कांग्रेस वो महासमुद्र है जिसका उदय 138 साल पहले हुआ था, जब देश गुलाम था, जब सत्ता की राजनीति कांग्रेस ने नहीं करी थी। कांग्रेस के नेता उस समय अगर सोचते कि हम क्यों आजादी की लड़ाई लड़े, हम क्यों गोली खाएं, हम क्यों जेल जाएं, क्यों नेहरू जी 11 बार जेल गए, क्यों इंदिरा जी जेल गई, क्यों महात्मा गांधी जी ने लाठी खाई, क्यों सुभाष चंद्र बोस क्या पंडित नेहरू जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हुए? ये अगर उस समय सोचते कि हमको तो सत्ता नहीं मिलेगी, हम डंडे क्यों खाए, कब देश आजाद होगा, तो शायद देश आजाद नहीं होता। कांग्रेस महासमुद्र है, ना तो कांग्रेस कभी खत्म होगी और ना कांग्रेस समाप्त होगी। कांग्रेस में एक बाल्टी निकल जाने से दूसरा उदय हो जाता है। आप ये देख लो, जहां जहां पे गए वहां पे कांग्रेस ने वापसी भी करी है। तो कांग्रेस कभी खत्म होने वाली बाल्टी समंदर की बात कर रहे हैं। देखिए, आरोप तो ये भी लग रहा है कि जहां जहां राहुल गांधी जी जा रहे हैं, वहां कांग्रेस में कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कोई ना कोई आ ही रहा है बीजेपी में। देश के अंदर एक ही आंधी है, वो है राहुल गांधी, जिसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी हजारों करोड़ों रुपए का मीडिया मैनेजमेंट कर आईटी सेल बनाकर राहुल गांधी के लिए ही लगा रखा है। वो देश के युवाओं के लिए नहीं सोच रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार नहीं दे रहे हैं, लोगों को 15 लाख रुपए का जो वादा करा था वो नहीं दे रहे हैं, काला धन विदेश से लाके काले धन वालों की सूची नहीं बता रहे हैं। परंतु राहुल गांधी कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, उसके अंदर काट छाड़ कर मीम्स बना के चला रहे हो, राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। आप इससे समझ लो, पढ़ा लिखा युवा समझ रहा है कि राहुल गांधी क्या है।
आज जिस मनरेगा के अंदर 100 दिन का रोजगार मिलता है वो राहुल गांधी की ही देन है। ये आज मनमोहन सिंह के कार्यकाल की एक तरफ ये बात करते हैं 70 साल में क्या करा, अब मनमोहन सिंह की बड़ाई करना पड़ रही है। उदारवादी नीति के कारण भारत रत्न नरसिम्हा राव जी को देना पड़ रहा है। चौधरी चरण सिंह को किसान के नाम पे जो है किसानों के हित नेता के नाम पर भारत रत्न देना पड़ रहा है, जो इंदिरा गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे उन्हें। ये आज बाकी किसानों को आज हरियाणा से जो वापस दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, पंजाब से कूच कर रहे थे, रास्तों में कांटे बिछाए जा रहे हैं किसानों के लिए। टोटली देश के ध्यान बांटने के लिए किसानों युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान की आय दुगुनी नहीं हुई है, किसान परेशान है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढुलमुल है। 8वां पे कमीशन ये कर्मचारियों को नहीं दे सकते हैं। ध्यान बांटने के लिए रोज नित नए बयान दे रहे हैं जिससे देश के भविष्य का, देश के विकास का किसी तरह की कोई योजना का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ तोड़फोड़ की राजनीति, सत्ता की राजनीति और सत्ता कैसे बचाए रखने का संजय जी, एक प्रतिक्रिया में प्रेम जी की भी लेना चाहती हूँ। प्रेम जी, एक दौर वही था जब कमलनाथ जी को कलंकनाथ बोला गया था, भ्रष्टाचारी कहा गया था और कर्ज माफी के झूठे आरोप भी उन पर कई सारे लगाए गए थे कि उन्होंने कर्ज माफी नहीं किया। लेकिन अब बीजेपी कह रही है विकास का मॉडल है, आप विकास करना चाहते हैं तो स्वागत है। देखिए सविता जी, बहुत सारे प्रश्न हो गए। मुझे लगता है कि बहुत अल्प समय अगर आप देंगे तो मैं कैसे इनकी सभी बातों का जवाब दे पाऊंगा। अब ये जो सबसे मुख्य चीज थी, जैसे रामादल की बात मैंने कही थी, तो जब हनुमान जी गए थे लंका में आग लगाई तो उन्होंने समझाया कि रावण अपने कृत्य को छोड़ दो। उसके बाद अंगद जी पुनः गए, उन्होंने समझाया कि अपने रावणीय कृत्य को छोड़ दो। उसके बाद विभीषण जी आए और वो रावण को समझा के आए कि अपने कृत्यों को छोड़ दो, लेकिन अपने कृत्य नहीं छोड़े। दूसरा इन्होंने कहा प्रधानमंत्री बने और हमने जब सत्ता का नहीं सुख लिया था या सोचा नहीं था, 25 लाख लाशों पर सत्ता प्राप्त करी है कांग्रेस ने, 25 लाख लाशों पर, और उसके बाद सत्ता में आई। ये कह रहे महासमुद्र है, मान लेते महासमुद्र, ये महासमुद्र 70 बार टूट चुका है और 70 बार टूट के देश में नए दलों का निर्माण महासमुद्र से हो चुका है और अभी भी समझ में नहीं आ रही। दूसरा इन्होंने कहा भारत रत्न, ये वो सरकारें थी जो स्वयं को भारत रत्न देती थी। आप देखिए जो 5 भारत रत्न हमने दिए हैं वो वे लोग हैं जिन्होंने धरातल पर उठकर आम गरीब शोषित वंचित का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, विकास में अग्रसर हुए हैं। लेकिन ये वो सरकारें होती थी पूर्व में स्वयं के नाम भारत रत्न को लेकर प्रेषित कर लेती थी। और अभी तो जब संसद में माननीय चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र जब बोलना प्रारंभ करा तो खड़गे जी ने उनको बोलने तक नहीं दिया। अब अगर वे अपने दादा की नीति और रीति को बोलना चाहते थे, बताना चाहते थे, तो ये दबंगकारी नीति है कांग्रेस की कि कांग्रेस के अंदर रह के आदमी सिर्फ घुटन महसूस करता है। और दूसरा जो विकास की बात आप कर रहे हैं, आज परचेसिंग पावर पैराडाइज में भारत प्रथम 5 में है। प्रेम जी, रोकना चाहूंगी, एक अंतिम प्रतिक्रिया में रमेश जी की भी लेना चाहूंगी। रमेश सर, जिस तरीके से हालांकि अभी आपने व्यक्तिगत टिप्पणी भी की कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को कांग्रेस का बरगद भी कहा जाता है, लेकिन अगर ऐसा फिर भी हुआ तो कांग्रेस को क्या नुकसान, बीजेपी को क्या फायदा? देखिए निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ और अगर उन्होंने अपने पुत्र के भविष्य का कोई आश्वासन लेकर के अगर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की तो स्वाभाविक रूप से छिंदवाड़ा की जो सीट जो है वो भाजपा को मिल सकती है, क्योंकि इस समय भाजपा के पास 28 सीटें ऑलरेडी हैं। तो कमलनाथ अगर आ भी जाते हैं तो भाजपा को उतना लाभ नहीं होगा जितना नुकसान कांग्रेस को होगा। तो मोटे तौर पर जो छिंदवाड़ा की सीट जो है वो एक उसको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा महाकौशल में कमलनाथ जी को सामने रख करके अपने वोट के प्रतिशत पर भाजपा ध्यान भी दे सकती है। लेकिन अगर कमलनाथ आते हैं तो कांग्रेस को नुकसान ज्यादा है, भाजपा को उसका फायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस समय आप अगर देखें तो कुछ भी हो, कांग्रेस कोई कुछ भी कहे, भाजपा का एक प्रकार से बूम जैसा आया हुआ है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो वातावरण देश में बना है इसको कहीं ना कहीं क्रेडिट ये भाजपा के खाते में जा रहा है। तो इस समय जो है वो भाजपा का वातावरण है, इसलिए कमलनाथ जी अगर आ भी जाते हैं तो उनको कोई बहुत फायदा नहीं होगा। जैसे प्रमोद कृष्णन अगर आ भी गए तो भाजपा को उनसे उतना लाभ नहीं है। एक संतों की एक लंबी श्रृंखला है भाजपा के भीतर, लेकिन उनके कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा, ये वोट बिखरेगा। अब मध्य प्रदेश में तो चूंकि अब भाजपा और कांग्रेस दो ही प्रमुख हैं, तो अगर बिंद को कुछ सीट पर और मध्य भारत की कुछ सीट छोड़ दे तो भाजपा के वोट प्रतिशत में थोड़ी सी वृद्धि होगी, अतिरिक्त लाभ की संभावना कम है। जी चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अफवाहों का बाजार यहाँ पर
तेज हो गया था, लेकिन इसे अफवाही करार दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ लौटे और बदले बदले से कुछ न कहीं नजर आए, लेकिन उसके बाद आज फिर ये बयान सुर्खियों में पकड़ा जब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि उनका स्वागत है। हालांकि कमलनाथ ने अब तक इस पर चुप्पी साधी हुई है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इंतजार रहेगा उनके बयान का, क्या कुछ वो इस पर हिंट देते नजर आते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।